जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, जय संविधान। मैं नीरज कुमार। कल एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पे मुझे अंधभक्त मिला। वो भी पढ़ा लिखा अंधभक्त था। उससे थोड़ा सा बात हुआ तो मैंने उससे बोल दिया, भाई क्या करे यार, भाई अपने जीवन में तो हम परेशान बानी। कब भाई टेंशन, कब भाई कब पढ़ाई के, तो कब काम के, पैसा के प्रॉब्लम बाटे बहुत ज़्यादा। लगा कहने, वो हमसे अपना ज्ञान लगा तब हमको देने। बोल रहा है कि भाई ये सब होता है जब दोष लगा रहता है। तुम्हारे ऊपर दोष लगा हुआ है, शनि का दोष लगा है, राहु केतु का दोष लगा है और इस प्रकार का लगा बताने हमसे। तो मैं इसको बातों को सुनते गया। बोल रहा है कि ये सब लिखा हुआ है, किस्मत का लिखा हुआ है जो, और घर में पूजा पाठ करवाते हो और मंत्र जाप उच्चारण करवाते हो तो सब सही हो जाएगा। ऐसे कई चीज़ें, ऐसे मंत्र के बारे में हमसे बताया और भयंकर ज्ञान देने लगा हमको अपने शास्त्रों के बारे में। तो मैंने उससे बोल दिया, यार किस्मत में लिखा रहता है तो लिखता कौन है? तो बोला, यार भाई इतने बड़े हो गए, जानते नहीं कौन लिखता है, भगवान ही लिख के भेजते हैं सब कुछ, सबका किस्मत वही लिखते हैं। मैं बोला ठीक है भाई, तो मिट जाएगा ये सब कराने से, पूजा पाठ कराने से? बोला हाँ, यही कराने से मिट उठ जाता है, सब मिट जाता है। हम लोग भी मंत्र उच्चारण करते हैं और हमारा चल रहा है। हमारे जो गुरु जी हैं तो उनको तो सिद्धि प्राप्ति हो गई है और होने वाला भी है कि वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे कह के अब मुझे वो डराने लगा था कि ये भस्म करने का, वो करने का, ABCD कई चीज़ें होती है जो अंधभक्त होते हैं ना, जो वो ऐसे ही लगते हैं डराने। अगर तू आप डर गए वहाँ पे तो समझो कि उनका बिजनेस शुरू हो गया। तो मैंने बोला भाई तो इतने खर्चा वर्चा आ जाएगा? तो बोला कुछ खर्चा वर्चा नहीं आएगा, सिंपल सा कुछ आएगा खर्चा वर्चा। बोला ठीक है यार, तो सब लिखा हुआ मिट जाएगा? तो बोला हाँ। तो मैं बोला, यार भाई जब भगवान लिखते हैं तो जो 3 साल की बच्ची है उसका रेप हुआ, तो क्या भगवान ने लिखा था उसके मतलब किस्मत में? तो उसका मुंह लगा टेढ़ मेढ़ बनने। अब थोड़ा उटपटांग पे आ गया, झगड़ा करने को उतारू पे आ गया। बोला जो 3 साल की, 6 साल की, जो इतने पर डे 84 से ऊपर एंड मतलब रेपे हो रहे हैं, उनका सब किस्मत तो भगवान ही लिखता है, तो क्या उसका हाथ नहीं कांपता है? वो मुझसे बोल रहा है, भाई देखो भगवान पे सवाल नहीं उठाना चाहिए, वो हम सृष्टि का रचना है, उन पे कहाँ ऐसे बोल रहे हो? तो भाई एक बात ध्यान रखना है आप लोग कि अगर आपकी बातों का कोई जो उत्तर नहीं दे रहा है, झगड़े पुतारू हो जा रहा है, तो समझ लेना वो बहुत बड़ा अंधभक्त है, उनका यही लक्षण होता है। तो मैं बोला भाई इसमें झगड़ा वाली बात नहीं है, अब टेढ़ा बड़ा मत बोला करो, बस जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिया करो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डिबेट कर लो, आराम से बैठो, आराम से बात करो। मैं भी बात कर रहा हूँ, और कुछ गलत कहूँ तो बताओ। तो बोल रहा है नहीं भाई वो लिखा रहता है तभी तो पहले जन्म में कोई पाप की होगी, वो किया होगा। बोला अच्छा, वो पहले जन्म में की होगी? फिर भी इतनी छोटी बच्ची का अगर रेप हो जाता है तो क्या भगवान का हाथ नहीं कांपता है उसकी किस्मत में ऐसे लिखने के लिए? वो कैसा भगवान रहा होगा? तो ऐसे बात, अब वो मुझसे झगड़े पे बिल्कुल उतारू हो गया था। तो मैंने भाई उससे बोला, भाई रहने दो, ये मैं जान गया हूँ अब किस लायक के बात कर रहे हो, कैसे नहीं बात कर रहे हो। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो ये मंत्र जाप का और भस्म करने का जो आपको ज्ञान देता हो ना, डराता हो ना कि मंत्र कराओ ये सब सही हो जाएगा, और उससे डर गए तो समझना उसका बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो आपको डराएगा, आप उससे घर में कथा करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, हवन करवाएंगे, तो उनका वही बिजनेस है। तो ये सब नहीं कराना है, उनके बातों में नहीं आना है, नहीं उनके बातों से डरना है हमें। और डर गए तो उनका इस कमाई शुरू हो जाता है। इसका कमाई का जरिया हम ही लोग हैं। तो इन सब से अब हट कर अपने पढ़ाई लिखाई पे, अपने तर्क पे आओ, बात करो उनसे, और बात करें तो बात करो, उनसे सवाल पूछो, और जवाब नहीं दे रहे हैं, झगड़े पुतारू हो जा रहे हैं, तो समझ लेना ये कुछ नहीं, ये बस इसका नाटक ही है, सब इसका इन्हीं लोगों का बनाया हुआ विधान है। तो इनसे बहुत हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।